एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से यूपीएलटी ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। और मैं प्रीवियस वीडियोस में 1 to 100 क्वेश्चंस तक हमने डिस्कस किए थे जो यूपीएलटी ग्रेड 2018 में एग्ज़ाम में आए थे, कॉमर्स डिवीज़न के लिए, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए, राइट। सो ये जो लास्ट वीडियो है इसमें मैं 101 से 120 तक मतलब 20 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाला हूँ जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए थे, जो 2018 में हुआ था। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। Statistics is the science of estimates and probabilities. This statement is given by Webster, then Bowley, then Boddington and Seligman. So जो ये statement है वो बॉले ने एडवोकेट दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ वेरिएंस इज 625 देन स्टैंडर्ड डिवीजन इज, बेसिकली हमको क्या करना है, इसमें स्टैंडर्ड डिवीजन का हमको इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना था। ये 625 किसका स्क्वायर है, तो वो है 25। सो करेक्ट आंसर इज ए 25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वन, अ शॉपकीपर वांट्स टू स्टॉक शूज एंड द बेस्ट सुटेबल एवरेज फॉर हिम विल बी। सो एवरेज इसमें एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर क्या करना चाहता है कि बहुत से शूज़ स्टॉक करना चाहता है, तो लिखा है तो बेस्ट सूटेबल एवरेज फॉर हिम विल बी। इसमें से कौन सा सूटेबल एवरेज रहेगा उसके लिए, तो अरिथमेटिक मीन देखेगा, मीडियन देखेगा, मोड करेगा या नन ऑफ देखो, तो देखिएगा सबसे ज़्यादा शूज़ जो सेल हो रहे हैं वही रखेगा, राइट। सो करेक्ट आंसर इज मोड। मोड का आंसर मतलब क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन। सो सबसे ज़्यादा जो सेल होगा शूज़ वही शूज़ को रखेगा, राइट। तो करेक्ट आंसर इज सी, करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If median is 31 and arithmetical average that is mean is 33, the value of mode will be 27. फॉर्मूला मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, सो फॉर्मूला इज फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 27। सो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल एवरेज। इसमें मैथमेटिकल एवरेज कौन सा नहीं है, तो सिंपल क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट में लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन अरिथमेटिकल एवरेज है, देन ज्योमेट्रिकल है, देन हार्मोनिक एवरेज है, राइट। मोड होता है वो मैथमेटिकल एवरेज नहीं, तो करेक्ट आंसर इज डी। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट क्वार्टाइल इज 142 एंड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज इज 18, then assuming the distribution to be symmetrical the value of median will be 151. correct option is A. the main objectives of auditing is, main objective क्या auditing का, detection of error या detection of frauds, then to find out whether profit or loss account balance sheet shows the true and fair picture या state of affairs, then detection and prevention of frauds and event error, right. so जो main objectives होता है auditing का वो होता है to find out whether profit or loss account balance sheet shows the true and fair state of affair or not, right. कोई गलतियाँ मतलब जानबूझ के तो हम नहीं करे, सो वो क्या करते हैं, वोचर से वेरीफाई कर दें। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। Now proprietor audit refers to verification of account, examination of account of sole proprietorship institutions या examination of need and the rationale of expenses या audit of government companies. So correct answer is C, examination of need and the rationale of expenses. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वॉचिंग एम्प्लाइज, वॉचिंग होता क्या है, तो इंस्पेक्शन ऑफ रिसिप्ट्स या एग्जामिनेशन ऑफ वॉचेस टू चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ रिकॉर्ड, देन सरप्राइज चेकिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या एग्जामिनिंग द वेरियस असेट्स। सो बेसिकली वॉचिंग क्या होता है कि हम लोग के पास कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं जो परचेज सेल करते हैं, उसके रिसीट्स होते हैं, उस रिसीट से हम लोग देखते हैं कि जो हमने एंट्री पास की है या जो रिकॉर्डिंग की है डेटा से ट्रांजेक्शन वो करेक्ट है कि नहीं, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, एग्जामिनेशन ऑफ वॉचेस टू चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड हमने किया है वो करेक्ट रिकॉर्ड है कि नहीं है उसके लिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। Purchase return should be watched with the help of, answer is credit note. Okay, first one is the correct answer. Next one, in respect of forfeiture of share the auditor should see, ये अगर forfeiture कर रहा है शेयर्स को तो उस टाइम वो क्या देखेगा, तो लिखा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखेगा या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या चेयरमैन स्पीच या ड्यूटीज ऑफ अकाउंटेंट, राइट। सो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं, इसके अंदर क्या क्या क्लॉज आते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का बैकबोन क्या होता है, जिससे वो सारी चीज़ों को चेक करता है। सो रूटीन चेकिंग नहीं है, इंटरनल चेक इज ऑल्सो नॉट देयर, राइट। वेरिफिकेशन भी नहीं है, करेक्ट ऑप्शन इज डी, वॉचिंग। वॉचिंग क्या होता है, बेसिकली जो भी रिसीट्स अवेलेबल हैं, जो भी पेमेंट्स के जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है या कैश मेमो है, उससे वो सारे रिकॉर्डिंग करते हैं। जो भी रिकॉर्डिंग रहता है उसको चेक करता है कि वेदर द रिकॉर्डेड डेटा एज पर द
वाउचर और नॉट, राइट। तो जो उसका बैकबोन होता है ऑडिटिंग क्या होता है, वाउचिंग। नेक्स्ट वन इज इंटरनल कंट्रोल कवर्स स्टैट्यूटरी ऑडिट या इंटरनल ऑडिट या इंटरनल चेक, राइट। देन नेक्स्ट लिखा है इसमें इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट ओनली, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट एंड फिजिकल कंट्रोल ऑफ एसेट्स, देन इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। तो करेक्ट ऑप्शन है इज बी, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट ओनली। वो सिर्फ वही काम करता है कि इंटरनल चेक करेगा एंड इंटरनल ऑडिट करेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इज विच ऑब्जेक्ट ऑडिटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग का क्या है इन सब में से, अगर इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट सी, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, बिकॉज मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी इन्वेस्टर्स है उस कंपनी को देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, राइट। सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, कि प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट वन है अंडर वॉचिंग चेकिंग इज डन ऑफ, वॉचिंग में वो क्या, और जो ऑडिटर होगा वो क्या चेक करेगा, बुक्स ऑफ एलिमेंट्री एंट्री या फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट, बैलेंस शीट या ऑल ऑफ द। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द, वो सारे बुक्स को चेक करते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज सेक्शन क्वेश्चन फॉर टाटा कंपनी लिमिटेड, ऑडिटिंग इज, टाटा कंपनी के लिए ऑडिटिंग या नेसेसरी है या उसको लग्जरी है या सिंपल ऑफ प्रेस्टीज है, नेसेसिटी एंड द लग्जरी बोथ। सो करेक्ट ऑप्शन इज नेसेसरी, बिकॉज जितनी भी बड़ी कंपनी है उन सबको ऑडिटिंग कराना बहुत जरूरी है एंड दैट शुड बी डन बिफोर ईयर और फाइनेंशियल ईयर एंड, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, in vouching salary register should be compared with payment book, cash book, wage register, cash voucher. So correct option is B, cash book. 18th one, when the audit is conducted regularly or irregularly throughout the year, regularly or irregularly throughout the year, that is called continuous audit, statutory audit, internal audit, interim audit. तो correct answer is continuous audit, because regular basis पे होना मतलब continuous audit होगा, right। मतलब कि every मंथ जो हम लोग ऑडिट करते हैं उसको रेगुलर ऑडिट बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस ऑडिट बोलते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, एन ऑडिटर इज नॉट एन इंश्योरर एंड ऑल दैट ही इज रिक्वायर्ड टू डू टू एक्सरसाइज विथ रिजनेबल केयर एंड स्किल, दिस डिसीजन वॉज गिवन इन द केस ऑफ, किसके केस में ये डिसीजन जो स्टेटमेंट दिया गया, स्टेट किया गया था, डिफाइन किया गया था। सो किंगस्टन कॉटन मिल्स को लिमिटेड, एलेंस क्रेग एंड को, लंडन जनरल बैंक एंड नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन करेक्ट है, लंडन एंड जनरल बैंक, ओके। क्वेश्चन नंबर 20, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स सेविंग, इन्वेस्टमेंट, प्राइस पॉलिसीज या ऑल ऑफ द अबव। सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अगर देखेंगे, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में, आई मीन सॉरी, जो कंपोनेंट्स ऑफ या एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आता है जिसमें ये तीनों चीज़ आप को मिल जाएंगी, यानी करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, मैं इसके बाद एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें 1 to 20 क्वेश्चन पूरे 1 से 120 क्वेश्चन, तो पूरा 120 क्वेश्चन जो भी यूपी LT ग्रेड कॉमर्स में 2018 में आए थे, सारे क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो लिटिल वो थोड़ा सा एक्चुअली जो वीडियो है थोड़ा बड़ा होने वाला है। मैं क्यों अभी जो भी 4-5 वीडियोस अभी बनाए मैं LT ग्रेड क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने के लिए, हर एक में 30-40 क्वेश्चन या 20-30 क्वेश्चन से लेकर डिस्कस किया, ताकि वीडियो काफ़ी बड़ा ना हो जाए। बिकॉज मैंने देखा बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो 1 घंटे 2 घंटे 3-3 घंटे की वीडियोस बनाते हैं ताकि पब्लिक को देखे। तो हम कोई मूवी या फिल्म नहीं बना रहे कि 2 आवर्स 3 आवर्स की वीडियोस बनाएं, इसलिए हम क्या करें, शॉर्ट में 20-30 मिनट्स की हमने वीडियो देखें, राइट, बनाएं ताकि स्टूडेंट्स देख सकें। और जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी लोग ने सब्सक्राइब किया है, काफ़ी कमेंट भी उन्होंने किए हैं, ओके। सो मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उसमें 1 से 120 पूरा इंटायर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम लोग हर एक टॉपिक वाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड all the best for your exam, students. Take care everyone.